नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हम सभी मनुष्य अब क्योंकि समझदार होते हैं, हम जानते हैं अपने दिमाग की क्रिया को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से हम अपने डिस्ट्रेस को, स्ट्रेस को और काम को, तीनों को हम मैनेज भी कर सकते हैं। इसको मैनेज कर लेने से हमारा जीवन आसान हो जाता है। पहले तो हम ये समझते हैं कि डिस्ट्रेस क्या है। डिस्ट्रेस उसको कहते हैं जब इंसान बहुत बेचैन होता है, कोई काम करना चाह रहा हो और ना कर पा रहा हो, छटपटाहट हो उसके अंदर और गुस्सा बहुत आ रहा हो उसको, इस तरह से बेकाबू गुस्सा आ रहा हो उसको, मन बेचैन हो और कहीं भी उसका किसी तरह से उसका मन ना लग रहा हो, जैसे व्याकुल होना जिसे कहते हैं, वैसी स्थिति को डिस्ट्रेस कहा जाता है साइंस में। और दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस होना अच्छा भी है, कहीं कहीं बहुत अच्छा भी है। जैसे कैसे, किस तरह से अच्छा है इसको जानते हैं। हम बैठे हैं, अचानक से कोई परेशानी आ गई, विपदा आ गई या अचानक कुछ हुआ, तो हम अपने आप को जो तुरंत एक सोचते हैं ना कि कैसे बचा जाए, तो वो तब होता है जब उसी बचाव के उपाय को खोजने को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तुरंत हम आता है और स्ट्रेस चला भी जाता है। हम जा रहे हैं गाड़ी से, अचानक कोई रास्ते में कोई बड़ी गाड़ी आ गई, कोई बस आ गई, कोई ट्रक आ गई, तो अचानक से हमको जब ब्रेक लगाना पड़ता है तो वो हमारा दिमाग सोचता है और तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसको स्ट्रेस कहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। पुराने समय में जब लोग हंटिंग करते थे, पेड़ों पर रहते थे, तो अक्सर उनको स्ट्रेस ही आता था। किसी जानवर ने हमला किया ना, या उससे बचने के लिए वो स्ट्रेस में आते थे और उसके बाद अपना बचाव करते थे, तो उसको स्ट्रेस कहा जाता है। और काम क्या होता है? जब आदमी एकदम से आराम में बैठा हो, उसको कोई फिक्र ना हो, कोई चिंता ना हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, उसको काम कहते हैं। शांत रहना, निर्विकार रहना और एकदम उत्तेजनाहीन होना, कुछ भी हो उसको वो उत्तेजित नहीं होता। तो ये अच्छा तो है, लेकिन हर जगह अच्छा नहीं है। लाइफ के लिए ये अच्छा नहीं है। यही जो काम है अंत में एक दिन निष्क्रिय कर देता है इंसान को। तो हमने देखा डिस्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस आना चाहिए, ये हमारा बचाव करता है। और काम भी बस उतना ही होना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। हर जगह काम की ज़रूरत हमें नहीं है। तो एक रिसर्च के अनुसार हमारे अंदर दिन भर में 50,000 या 60,000 थॉट्स आते हैं। तो वे थॉट्स क्या होते हैं? ये जीवन के केवल 3 कामों पर ही रहते हैं। 3 चीज़ों के लेकर के ही हमारे पास थॉट्स आते हैं। पहला है पैसा, कि पैसा कैसे कमाया जाए या पैसा कैसे आए। दूसरा है हेल्थ को लेकर हम जो लोग जिनकी तबीयत ख़राब रहती है या नहीं ठीक होते जल्दी, वे अपने हेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं। और तीसरा है घर या समाज का रिलेशनशिप। हमारे डिस्ट्रेस में यही 3 चीज़ें मुख्य होती हैं, या जो भी हम सोचते हैं दिन भर में, उसमें यही 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। 2 या 3% लोग ही सोचते हैं कि हम अपने आत्मा का विकास कैसे करें। तो हम स्ट्रेस को और काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि तीनों का बैलेंस बना रहे। तो इसमें एक्सरसाइज का तो काम मुख्य है। और एक्सरसाइज में हो गया कि हम थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट करें, अपना बॉडी मूवमेंट करें। इससे और
मेडिटेशन करें, इससे हमारी बॉडी का ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बढ़ता है और हम खुश रहते हैं और स्फूर्त रहते हैं, काम करने की ताकत हमको मिलती है। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे न्यूरो के लिए भी मेडिटेशन होता है, और मेडिटेशन तो हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। और खुशी की बात यह है कि हम जानते नहीं, हम अपने हर एक अंग के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने शरीर के हर हिस्से को लेकर के मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन आना चाहिए, खासकर दिमाग के लिए। तो न्यूरो के लिए मैंने कई एक्सरसाइज बताई। इसमें है मुख्य हैं भ्रामरी और अनुलोम विलोम, ओम की चैंटिंग, और ये भस्त्रिका प्राणायाम। तो इससे ऑक्सीजन तो हमारे शरीर में बनता ही है, हमारा दिमाग भी शांत रहता है। तीसरा है विजुअलाइजेशन। हम अच्छी चीज़ों को देखें और उसको सोचें और विजुअलाइज करें तो हमारा मस्तिष्क शांत रहता है। और रीडिंग में क्या होना चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को सुनें, अच्छी चीज़ों को पढ़ें, और जो कुछ भी है उसे हम जो हम अच्छा ले सकते हैं, जहाँ से ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं, उसको लेते रहें। और पांचवा है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग में ये होता है कि हमारे अंदर अगर कोई स्ट्रेस, किसी तरह का डिस्ट्रेस है या स्ट्रेस ही है आने वाला है, तो हम उसको लिखें, अपनी पीड़ा को लिखें। ये बहुत पुरानी विधा है और सब बताते हैं इसको। अपनी पीड़ा को लिखें, उसको फाड़ दें या फिर ज़मीन में दबा दें या फिर जला दें। जला देने से हमारा मन हल्का हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और वो पूरा ब्रह्मांड में चला जाता है। वो हल्का होने के अलावा जब हमारे मन में कहते हैं कि कोई चीज़ जब जलती है तो वो भी वायुमंडल में जाती है, तो वो हमारी पीड़ा, जैसे हम अपने किसी मित्र से कुछ कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है, वही स्थिति यहाँ भी होती है। तो अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये आज मैंने बताया। तो यहाँ तक सुनने के लिए आप सबों को धन्यवाद। नमस्कार।